जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे एमपी ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट एंड स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। इसकी जो फॉर्म हमें कैसे भरना है, न्यू स्टूडेंट इसका फॉर्म कैसे भरेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। एक मैंने वीडियो बना दिया है ओल्ड स्टूडेंट का, ठीक है, आप उस वीडियो को देख लेना। ओल्ड स्टूडेंट का मतलब आप पहले फॉर्म भर चुके हैं, लेकिन हम न्यू स्टूडेंट हम पहली बार भर रहे हैं और हमने आज तक ईएसपी की साइड से कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, हम पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। आपको पता होगा कि एमपी ग्रुप 4 की जो वैकेंसी होती है वो ईएसपी के माध्यम से ही सबमिट करवाई जाती है, तो इसके जो फॉर्म है वो ईएसपी की वेबसाइट से ही भरेंगे। तो इसका फॉर्म हमें कैसे भरना है पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। न्यू स्टूडेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आज तक कोई भी फॉर्म नहीं भरा है, वो पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहली बार अपना फॉर्म भरेंगे, उन्हें हम न्यू स्टूडेंट कहते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे हम प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे, हमारे पास एक लॉगिन आईडी आ जाएगी, पासवर्ड आ जाएगा। उस लॉगिन आईडी से हम अपने फॉर्म को लॉगिन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए कि इसके जो फॉर्म है समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखक की जो परीक्षा है, जो कि परीक्षा फॉर्म में 3 मार्च से भरना स्टार्ट हो गए हैं। 17 मार्च इसकी लास्ट डेट रखी गई है और यहाँ पर 3 मई से इसकी परीक्षा स्टार्ट कर दी जाएंगी। जैसा कि देख पा रहे हैं, परीक्षा फीस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ पोर्टल चार्ज भी देना होता है, तो यहाँ पर लगभग 570 रुपये लगते हैं पोर्टल चार्ज मिलाकर, और इनके लगभग लगभग 310 या 320 रुपये लगते हैं, यानी कि 60-70 रुपये ऊपर लगते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है परीक्षा फॉर्म भरने का। यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अभी हमारा परीक्षा फॉर्म नहीं भरेगा, क्योंकि हमने अभी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार प्रोफाइलिंग वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही लिंक दिखाई देगा, प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। तो इस वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर हमसे बोला जाता है क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है। तो यहाँ पर हमारे पास में कोई भी आईडी नहीं है, तो हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमसे अपना मोबाइल नंबर पूछेगा और हमसे हमारी ईमेल आईडी पूछेगा। तो यहाँ पर दोनों चीजें फिल कर देनी है। कैप्चा कोड का आंसर डाल देना है, ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक कर देना है। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर या ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आ गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है और ओटीपी सत्यापन करें पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक हमारा जो आईडी पासवर्ड है वो आ चुका होगा। वो देख लीजिए, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ गया होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है, उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल कर देना है, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमसे केवाईसी करने का एक ऑप्शन आएगा। हमसे बोलेगा कि केवाईसी करिए। तो केवाईसी करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हाँ वाले बटन पर क्लिक करना है। हमसे बोलेगा कि आपके पास आधार कार्ड है, तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे हाँ वाले ऑप्शन पर। अब आपसे पूछेगा कि आप जो केवाईसी करना चाहते हैं वो केवाईसी आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस ओटीपी के थ्रू करना चाहते हैं, या आप फिंगर से करना चाहते हैं, जो कि बायोमेट्रिक मशीन होती है। आप किससे करना चाहते हैं, आप ओटीपी से करना चाहते हैं तो ओटीपी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिंगर से करना चाहते हैं तो फिंगर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके बाद आगे बढ़ाए पर क्लिक कर देना है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, ठीक है। आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है, यहाँ पर राइट का निशान लगा देना चेक बॉक्स पर, कैप्चा कोड का आंसर डाल देना। इसके बाद जनरेट ई केवाईसी ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर हम कर देते हैं। अब हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आधार कार्ड नंबर से जो मोबाइल नंबर लिंक है, वहां पर एक ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को डाल देना। यहाँ पर कैप्चा कोड का जो आंसर सॉरी यहाँ पर जो कि चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना और इसके बाद गेट डिटेल्स पर आपको क्लिक कर देना है। अब हमारे सामने हमारा फॉर्म है जो कि ओपन होकर आ जाएगा पूरा फॉर्म। अब इस फॉर्म को हमें फिल करना है, ठीक है। कैसे फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आपको अपना यहाँ पर नाम डालना है, जो भी आपका नाम है वो नाम डाल देना, ठीक है। नाम डालने के बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, आवेदक का यहाँ पर उपनाम डालना है। अगर आपका उपनाम नहीं है यानी कि सरनेम नहीं है, तो यहाँ पर एनए लिख देना है, यानी कि खाली नहीं छोड़ना है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो फिल करना ही पड़ेगा। यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल देना और ये सारा डेटा जो आपको डालना है वो 10वीं क्लास में जो डेटा डाला है उसी मार्कशीट के आधार पर आपको फिल करना है। माताजी का नाम डालने था। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ तो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं क्लास में और आधार कार्ड में सेम डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर आपकी सेम नहीं तो आधार कार्ड की सही करवा लेना। आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं या नहीं है वो सिलेक्ट कर लेना है। आपका जो कि लिंग यानी कि मेल है या फीमेल है वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आपकी कैटेगरी क्या है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। यूआर एससी एसटी ओबीसी जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना। अगर आप
ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो यहाँ पर हाँ या ना में से एक सिलेक्ट कर लेना। पहले यहाँ पर जनरल सिलेक्ट करना यूआर, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में यस और नो सिलेक्ट करना है आपको। तो यहाँ पर नहीं सिलेक्ट कर लिया हमने। इसके बाद आपको योग्यता का स्तर डालना है, आप कहाँ तक पढ़े हैं वो डाल देना। इसके बाद में आप अपना एरिया डाल देना कि आप रूरल के अंतर्गत आते हैं, शहरी के अंतर्गत आते हैं, क्या आप डिसेबिलिटी है, आप दिव्यांगता है तो सिलेक्ट करना है यस, नहीं तो नो। वैवाहिक स्थिति क्या है आपकी, सिलेक्ट कर लेना अगर आपकी जो भी है, हाँ या ना आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद में आपको अपना एड्रेस फिल करना है, जो भी आपका एड्रेस है एड्रेस फिल कर देना अपना। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर दिखाई देगा और साथ ही आपकी जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। अब यहाँ पर आपको आवेदक के शरीर का पहचान चिन्ह डालना है कि आपके शरीर पर कोई एक ऐसा चिन्ह या ऐसा कोई मोल है जिससे स्टूडेंट की पहचान की जा सके। तिल होता है ना, हिंदी में तिल कहते हैं, वो अगर है तो वो डाल देना, अगर नहीं है तो नन ऑफ द एबव यानी कि नन लिख देना या नो लिख देना, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला एक डॉक्यूमेंट, यहाँ से अपना एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हमने लिख दिया अमूल ऑफ नॉज और आधार कार्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आधार कार्ड का नंबर दिखाई देगा, आवेदक का आधार कार्ड का भी नंबर दिखाई देगा। इसके बाद में यहाँ पर क्या आपको फिंगरप्रिंट करने में कोई परेशानी, जैसा कि ये ऑप्शन उनके लिए आता है ज्यादातर जो ओटीपी से अपना केवाईसी करते हैं। अभी हमने स्टार्टिंग में जो केवाईसी किया था, ठीक है। अगर फिंगरप्रिंट से करोगे तो नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको फिंगरप्रिंट से कोई प्रॉब्लम है या आपकी उंगली में कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर हाँ या नहीं में सिलेक्ट करना। तो हमारे केस में नहीं है तो हम नहीं सिलेक्ट करेंगे। अगर हाँ पर है तो कहाँ पर की दिक्कत है, किस केस में है, तो यहाँ पर केस सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद में घोषणा पत्र में यहाँ पर चेक मार्क कर देना, पंजीकृत करें पर क्लिक कर देना और हमने जो भी डेटा फिल किया वो सारा डेटा हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो टेम्पलेट है वो टेम्पलेट अपलोड करना पड़ेगा। टेम्पलेट होता है जिसमें हमारा फोटो, हमारा साइन और हमारा हैंड रिटन डिक्लेरेशन होता है। वो टेम्पलेट हमें यहाँ पर फिल करना है, जो कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं कि फोटो होता है, यहाँ पर सिग्नेचर और यहाँ पर हैंड रिटन टेक्स्ट होता है। वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, ठीक है। कैसे अपलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करने पड़ेंगे। आपके केस में जो भी डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे केवल वहीं अपलोड करना है। जैसे कि हमारे केस में केवल हमारा बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं क्लास की मार्कशीट या 8वीं क्लास की मार्कशीट, 12वीं क्लास की मार्कशीट मांगी जा रही है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस सेलेक्ट करोगे तो ईडब्ल्यूएस भी आएगा, जो भी जनरल कैटेगरी का। अगर जनरल से नहीं है तो ऑप्शंस नहीं आएंगे। अगर आप ओबीसी एससी एसटी के तो ये वाला भी ऑप्शंस आपको ओपन दिखाई देगा। हमारे केस में केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ओपन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों हमने टेम्पलेट तैयार कर लिया है। अगर आपको टेम्पलेट तैयार करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करना, मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं इस तरह से हमें हमारी जो टेम्पलेट है वो अपलोड करनी पड़ती है। यहाँ पर हमारा जो फोटो है वो हमने यहाँ पर फोटो ले लिया। इसके बाद में हम यहाँ से सिग्नेचर को ले लेंगे, ठीक है। जो भी हमारी टेम्पलेट वहाँ से सिग्नेचर उठाएंगे और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। जैसा कि देख पा रहे हैं क्रॉप करके एडजस्ट करना पड़ता है। और यहाँ पर डिक्लेरेशन भी हमें लगाना पड़ेगा, जो कि एक पूरा जेपीजी होता है। जेपीजी में हमें सेट करके यानी कि पहले ही सेट करके रखना पड़ता है। इस तरह का ये फॉर्मेट होता है, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। एडजस्ट कर लेना और राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको सबमिट कर देना, ठीक है। इसके बाद ये 3 बॉक्स होते हैं, इन तीनों बॉक्स को चेक मार्क कर देना। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं, इन तीनों बॉक्स को चेक मार्क कर देना है। वहाँ पर अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये तीनों चीजें अपलोड हो जाएंगी। तो जैसा कि देख पा रहे हैं हमारी चीजें सबमिट हो चुकी है। अब हमें अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो डॉक्यूमेंट में हमसे बर्थ सर्टिफिकेट ही मांग रहा है, ठीक है। तो बर्थ सर्टिफिकेट का मतलब 10वीं की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और इसका जो साइज है वो साइज भी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और एक बात बता दूं, अगर आपको ये डॉक्यूमेंट के साइज बनाना नहीं आता है और आपको फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट बनाना नहीं आता है तो इसके बारे में अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे हमें अपलोड करना है, ठीक है। तो चलिए हमने ये सभी चीजें तैयार करके रख लिया और हम इसको अपलोड कर देते हैं। जैसे ही आप सक्सेसफुल अपलोड कर देते हैं अपना डॉक्यूमेंट तो यहाँ पर जो कि लिख कर आया था क्लिक टू डाउनलोड बर्थ सर्टिफिकेट या जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर दिखाई देता है कि आप यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं अगर आपका सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है तो, ठीक है। इसके बाद सबमिट डिटेल्स वाले ऑप्शंस पर सबमिट कर देना अपनी डिटेल्स। जैसा कि देख पा रहे हैं हमारे सामने हमारा जो पूरा फॉर्म है ओपन होकर आ जाएगा। अब हमें इसका क्या है, प्रिंट आउट निकाल लेना है और प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास में संभाल कर रखना है, ठीक है। अब अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें अपना फॉर्म बनना है, ठीक है।
अब हमें अपना फॉर्म कैसे भरना है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब हमें इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद में अब हमें इसका फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट नंबर पर एक लिंक दिखाई देगा, ठीक है, और यहाँ पे एक ग्रीन कलर का आइकन दिखाई देगा। इस ग्रीन कलर के आइकन पर हमें क्लिक करके हमें अपना जो कि फॉर्म भरना है। बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, यहाँ पर चेक मार्क कर देना है, आगे बढ़ाएं पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल देना, कैप्चा कोड का आंसर डाल के सत्यापित करें, आगे बढ़ाएं पर क्लिक कर देना। इस तरह का हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पर डायरेक्टली सबसे नीचे आ जाना है, कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ाएं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा कि देख पा रहे हैं, आगे बढ़ाए का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है डायरेक्टली सबसे नीचे आने के बाद में, ठीक है। अब हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब हमें सबसे नीचे आ जाना है और जैसे हम सबसे नीचे आते हैं, अब कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो कि सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इनमें से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो भूतपूर्व, दिव्यांग है तो दिव्यांग, अगर संविदा कर्मी तो संविदा कर्मी, अन्यथा फिर आपको यहाँ पर बिना वर्ग एक्स पर ही आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद में हमें यहाँ पर क्या करना है, इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि क्या आप पूर्णकालिक कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय छात्र सेना में, अगर हैं तो हाँ, नहीं तो ना पर क्लिक करना। क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनीशुदा कर्मचारी हैं, तो हाँ या ना पर आप क्लिक करना। ऐसे ही यहाँ पर आप देख लेना, ठीक है, इनमें से आपको जो भी सिलेक्ट करना हो। तो हम यहाँ पर नहीं पर क्लिक करेंगे क्योंकि हम इनके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। इसके बाद में क्या आप विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ी हैं, तो हम यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। क्या आप शासकीय सेवा में कोई लाभ लेना चाहते हैं इन बिंदुओं के अंतर्गत, आप इन बिंदुओं के अंतर्गत आते हैं, कोई एक ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर हाँ सिलेक्ट करना, अन्यथा फिर हम यहाँ पर नहीं पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में अब हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना। यहाँ पर हमें क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करना होगा। यहाँ से अब हमें अपनी जो प्रेफरेंस है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमारे सामने सारी जो प्रेफ़रेंस है हमारी वो आ जाएँगी, यानी कि हमारे जितने भी समस्त पोस्ट कोड हैं, लगभग 150 के आस-पास जो भी जितने भी पोस्ट कोड है ना, वो सारे के सारे पोस्ट कोड आ जाएँगे। जैसा कि मैं यहाँ पर आप दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। जितने समस्त पोस्ट कोड हैं वो आ जाएँगे। अब आपको ये पोस्ट कोड सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रूल बुक डाउनलोड करनी पड़ेगी और रूल बुक में आप जिस पोस्ट कोड के अंतर्गत आते हैं, केवल वही पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है, आपको सभी पोस्ट कोड सिलेक्ट नहीं करने। जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 है, एक स्टेनोग्राफर। अगर आपको स्टेनोग्राफर नहीं आती, अगर आपने स्टेनो को कोर्स नहीं किया, तो आप इस वाली पोस्ट को सिलेक्ट कर ही नहीं सकते। कौन-सी पोस्ट को? नंबर 2 वाले ऑप्शंस को। अगर हम पोस्ट कोड की बात करें तो नंबर 4 004 यहाँ पर पोस्ट कोड रखा गया है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 004 003, ठीक है, तो ये पोस्ट कोड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नंबर होते हैं, तो आप नंबर को नहीं देखना है हमें। हमें किन चीज़ों को देखना है, यहाँ पर पोस्ट कोड को, कि 003 है, 004 है, ठीक है। इस तरह से हमें नंबर देखना है। तो पहले आप रूल बुक में देख लेना कि आप किस पोस्ट कोड के अंतर्गत आते हैं, केवल वही पोस्ट कोड सिलेक्ट कैसे करना है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम वहाँ पर क्लिक करिए, ठीक है। इसके बाद 003 हमें सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा। अब मान के चलिए मुझे दूसरा पोस्ट कोड सिलेक्ट करना है और जिसके अंतर्गत मैं आता हूँ, देखिए अगर हम यहाँ पर एक पोस्ट कोड है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं 014 सिलेक्ट करता हूँ, 014 यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम वहाँ पर क्लिक करेंगे, 014 पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमें अपने पोस्ट कोड सिलेक्ट कर लेने हैं, ठीक है। आपको जो भी पोस्ट कोड सिलेक्ट करना हो, सिलेक्ट इस तरह से आपको क्लिक करते जाना है। अब मान के चलिए कि आपने यहाँ पर जो पोस्ट कोड सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो यहाँ पर पोस्ट कोड सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, वो कुछ नंबरिंग जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की जो नंबरिंग है वो ऊपर-नीचे कर दी है। जैसे कि हमें फर्स्ट वाला सेकंड पे करना है या थर्ड वाला सेकंड पे करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे? मान के चलिए मान के चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर थर्ड नंबर वाले को ऊपर ले जाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर जो एरो का निशान दिख रहा है ना, इस एरो वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे करेंगे तो नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से पोस्ट कोड ऊपर-नीचे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो आपको पहले रूल बुक में से पोस्ट कोड देखने पड़ेंगे। यहाँ पर अब क्या करना है हमें, हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, सॉरी, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर कौन-सा डालना है, यहाँ पर हमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, वो डालना है रोजगार कार्यालय का जो जीवित पंजीयन, रोजगार पंजीयन का नंबर यहाँ पर हमें डालना है, ठीक है। इसके बाद हमने रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कब किया, वो हमें बताना पड़ेगा और हम किस जिले के अंतर्गत आते हैं, वो हमें बताना पड़ेगा और यहाँ पर हमें हाँ पर क्लिक करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें कर लेते हैं और आप किस जिले के अंतर्गत आते हैं, वो भी आप सिलेक्ट कर लेना इस तरह से, ठीक है। तो रोजगार कार्यालय में अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो रजिस्ट्रेशन कर लेना।
ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है, जैसा कि देख पा रहे हैं रोजगार कार्यालय की। यहाँ पर आप वो लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। अगर आपका पहले से अगर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमें अपना यहाँ पर ये ऑप्शंस है, यहाँ पर हाँ वाले ऑप्शंस पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपने इस फॉर्म की रूल बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो हमने इस रूल बुक को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमसे पूछ रहा है कि हमारे पास समग्र आईडी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास समग्र आईडी है तो वहाँ पर क्लिक कर देना, अगर नहीं है तो नहीं पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखिए स्टार नहीं बनाए, तो जहाँ पर स्टार नहीं बनाए हम उन ऑप्शंस को छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर क्या करने पड़ेंगे दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँ। यहाँ पर हमें अपना जो कि परीक्षा केंद्र सेंटर सेलेक्ट करने हैं। आप यहाँ पर 4 सेंटर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो भी आप अपना सेंटर रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो जैसा कि देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर 4 सेंटर रख ली हैं, और सेंटर रखने के बाद में इसके बाद में यहाँ पर चेक मार्क कर देना और आगे बढ़ाए वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा भुगतान नहीं है। ठीक है, अब आपको प्रिंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। ठीक है, प्रिंट आउट अभी नहीं निकालना है, प्रिंट पर आपको क्लिक करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे आना है और प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर देना होगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप वो फिल करना होता है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी है। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना। ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम पर आप अपने डाउट है मुझे मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए